दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हर साल 8.36% से इंक्रीज हो रही है। एक एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन है कि 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड मार्केट कैपेसिटी जो होगी वो 1 ट्रिलियन के पार हो जाएगी। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक हो सकता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और थर्ड बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जितने भी चैलेंजेस आते हैं आप उसे ओवरकम कैसे कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक तरीका क्रिएशन है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाया जाता है और या तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर किसी एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, मेक टू स्टॉक MTS, मेक टू ऑर्डर MTO एंड मेक टू असेंबल MTA। फॉर एग्जांपल कार बनाने के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। MTS का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप स्टोर करके वेयर हाउस में रख सको, जब आपके कस्टमर को लगेगा, उनको नीड होगी तो आप उन्हें शिप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कार के पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हर गाड़ी में फिट हो जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को पहले ही रेडी कर दिया जाता है और स्टॉक को स्टोर कर दिया जाता है, और ऐसे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो स्पेशली होलसेलर के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन बात करते हैं MTO, मेक टू द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है जिसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है कंप्यूटर के लिए, तो मेनली MTO की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद जो है प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, और आपको 1 से 1.5 या 2 हफ्ते का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो बनकर रेडी हो रहा है और आपको फ्रेश कंप्यूटर मिलने वाला है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं MTA, मेक टू असेंबल। जैसे मार्केट प्लेस स्टीक, आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं पीसेस के हिसाब से। जब आपको ऑर्डर आएगा आप प्रोडक्ट को बनाओ, उसके बाद शिप करो। हेयर ऑयल, कंप्यूटर के पार्ट्स, डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग जैसे दूध, घी, आइसक्रीम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ट्रेंडिंग में रहता है और हर प्लेस पर ये बिजनेस कहीं पर भी बंद होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे हर बिजनेस में पड़ती है। अगर मैं एक रफ अमाउंट बताऊं तो 10 से 20 लाख रुपए एक रफ स्केच है जो आपको पकड़ के चलना ही पड़ेगा। ये अमाउंट सिटीज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पर रह रहे हो। साथ ही साथ ये अमाउंट चेंज हो जाता है आपके प्रोडक्शन पर, कि आप किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, जिसे आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस। इस बिजनेस के लिए काफी रिसर्च और काफी एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट रिसर्च आप इस बिजनेस में एंटर होते हैं तो आपको काफी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है टीम मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको टीम मैनेजमेंट सिस्टम आता है तो यू कैन डू इट एनी काइंड ऑफ प्लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्लेस पे इस बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टीम मैनेजमेंट नहीं आता तो आपको सबसे पहले इस चीज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के बगैर आप बिजनेस को नहीं कर सकते। और फिफ्थ पॉइंट है मैनेज योर कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी प्रूफ प्रोडक्ट बनाना और अपना मार्जिन जो है वो सेट करके अच्छे से प्रोडक्ट पर रखना। ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये 6 पॉइंट क्लियर करेंगे कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज निश एंड चूज अ प्रोडक्ट। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे रखना है कि आप प्रोडक्ट कौन सा चूज कर रहे हो। आप प्रोडक्ट को चूज करते टाइम या फिर प्रोडक्ट को रिसर्च करते टाइम आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट इज प्रोडक्ट चूज करो मार्केट के बेस पर। सेकेंड चीज इंश्योर करनी कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है मार्केट में। थर्ड चीज इंश्योर करनी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो या फिर नहीं बढ़ सकते। फोर्थ चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास उतना फाइनेंस है उस बिजनेस को करने के लिए या फिर नहीं है। और फिफ्थ चीज इंश्योर करनी है आपका इंटरेस्ट, आप उस बिजनेस के लिए श्योर हो या फिर आप सिर्फ पैसों के लिए उस बिजनेस के पीछे भाग रहे हो। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस तो है नहीं, इसीलिए आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट होना उस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना है, क्योंकि ये आपको एक रफ स्केच देगा
कि आपको आपका बिजनेस किस तरीके से करना है। सेकंड चीज इंश्योर करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना डिमांडेड है। थर्ड चीज इंश्योर करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेलर के लिए काम करते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए काम करते हैं। तो अपना टारगेट ऑडियंस जरूर सेट करें। मार्केट रिसर्च के बाद आपको एक ब्रांड की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट, नेम एंड लोगो। ये चीज आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही करना है। तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो नाम होगा, जो लोगो होगा, वो काफी क्रिएटिव रखें और आपके बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से रखें। बात करते हैं राइट अप बिजनेस प्लान। देखिए, बिजनेस प्लान का जो एक रफ स्केच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रफ स्केच बनाएं और जितने भी थॉट्स हैं उसमें लिखें। ये चीज आप एक्सपर्ट के साथ भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फंडिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आप प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन ले सकते हो। सेविंग यूज करें। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कंपनी LLP रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो FSSAI सर्टिफिकेट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में ही एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी लगेगा, इसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्लेसेस के हिसाब से भी कुछ लाइसेंस ऐड हो सकते हैं, जिसके लिए आपके पास बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए ही चाहिए होगा। बात करते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कुछ चैलेंजेस की। द फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो मार्केट का इम्पैक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज्यादा पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो बिजनेस है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो अप डाउन होते रहेगा, तो उससे डरना नहीं है। सेकेंड पॉइंट है टीम मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस के वर्कर्स जो हैं वो अनस्किल्ड हैं। तो स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन में कितना डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता है। ये प्रॉब्लम आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आनी ही आनी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसे फिक्स कैसे करते हो। मार्केट ट्रेंड काफी इम्पैक्ट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो आपको इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। अब अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपकी वेबसाइट काफी जरूरी है, ताकि कोई तीसरा इंसान आपके बिजनेस और आपके कंज्यूमर के बीच में ना आ पाए। देखिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेते लेते किसी भी बिजनेस को 1 से 1.5 साल 2 साल अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, तो इतना पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू ग्रो योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसके लिए आपके पास एक तगड़ा वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज, डोंट फॉरगेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ईमेल मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काफी इफेक्टिव है। साथ ही साथ SEO भी सीखना इस बिजनेस के लिए काफी अच्छा है, और माउथ मार्केटिंग भी कीजिए। और एक सीक्रेट बात बताऊं, माउथ मार्केटिंग गूगल एड कैंपेन से भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट देता है। तो अपने बिजनेस को बताइए ना, बिना बताए आपका बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे कमेंट करके बताइए ना। दोस्तों, कोई भी बिजनेस आपको हार्ड तब तक लगता है जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारे पेशेंस के साथ और प्रॉपर सिस्टम के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, और बिजनेस को जल्दी स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम भी आपके हाथ से निकल जाए, जैसे मेरा निकल गया। अयो, कहाँ गया? सोया हूँ। अबे कितना सोता है तू? हाँ, तो जिंदगी में और है क्या?